दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसपी एससीएल का जो जेएससी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की रिलीज हो चुका है और कट ऑफ्स के लेकर कितने सारे सवाल है उसका जो एक तरह से रिप्लाई वीडियो। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि प्रीवियस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग था। और इस बार भी मैं थोड़े डिटेल में बात करूंगा कि वो कौन सी स्कोर था, क्या था। जो भी क्वेरी है एक तरह से क्वेरी का एक तरह से ये एक तरह से रिप्लाई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जैसा कि क्वेरी पूछा गया है, ठीक है, तो क्वेरी को ही देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये एक ने पूछा है कि परसेंटाइल था, तो नहीं, ये परसेंटाइल नहीं था। जो भी स्कोर जो दिए हुए था, मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मलाइज मार्क्स है, ना कि परसेंटाइल था, ठीक है, वो नॉर्मलाइज होने के बाद आया था। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता भी है किसी का घटता भी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसा आपका पेपर था, ठीक है। तो वो परसेंटाइल नहीं था। जैसे कि यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है परसेंटाइल के बारे में, वैसा कुछ डिस्कस यहाँ पे कुछ भी परसेंटाइल के बारे में ना ही नोटिफिकेशन में दिया गया था कभी भी, और ना ही परसेंटाइल चलता है। और जैसे कि ये सब ईबीसी एक तरह से इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को बोलते हैं ईबीसी। ईडब्ल्यूएस के बारे में वहाँ पे कुछ भी पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस के बारे में। और किसी ने पूछा था ओबीसी किधर है। ओबीसी एक तरह से पहले क्या था, बीसी था, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद ओबीसी एक और नया बना है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप जो बीसी दिया हुआ वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का कटअप से एक लेकर आप ओबीसी का गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी बीसी एक तरह से पहले सेम था, बाद में ओबीसी बना गया, ठीक है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये आप लोग देख लेंगे। उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट पीडीएफ में। तो पीडीएफ जैसे कि आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में जैसे बात किया था मैंने कि यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी था उसमें मेल का हाईएस्ट कट ऑफ 81 था और लोएस्ट 73 गया हुआ था। सेम फीमेल में भी थोड़ा कम बेसी का अंतर था। फीमेल का तो कम ही जाता है क्योंकि दोनों का कोटा अलग होता है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जैसे कि एससी का दिया हुआ है, एसटी का दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसका ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ भी बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग कि जितना उसका सिलेक्शन जो भी पोस्ट है, ठीक है। तो पहले पोस्ट कितना था, 350 के करीब में नोटिफिकेशन आया था, 300 या 350 के। बाद में जो सेकेंड जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें पोस्ट को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। जो पोस्ट अभी कितना है, 700 प्लस पोस्ट है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। और जो भी 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय 315 पोस्ट था। लेकिन जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है, अभी पोस्ट कितना है, 700 प्लस है, ठीक है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थे, अभी का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो कि अदर स्टेट से भी लोग आए हुए हैं इस बार एग्ज़ाम देने। तो पोस्ट ज़्यादा है, इसका साथ में कैंडिडेट का भी ज़्यादा है। उस समय क्या था, पोस्ट कम थे, कैंडिडेट कम थे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर थे। तो डिपेंड करता है इस समय कैसा पेपर हुआ है, कितना लोगों ने मार्क्स स्कोर किया, उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स डिफर कर सकता है, ठीक है। जो भी कट ऑफ है वो भी डिफर कर सकता है, हो सकता है हाई जाएगा, हो सकता है थोड़ा कम ही रहे पिछले बार से। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एग्ज़ाम ये कट ऑफ जो भी प्रीवियस जो भी मेरिट लिस्ट बना हुआ है उसमें थोड़ा अप डाउन अप ही लेके चलेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर आपका ज़्यादा रहेगा वो उतना आपका एक तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, एसटी का 2 ही लोग का सिलेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं, दो नहीं, ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मेल में 70 गया था और फीमेल के लिए 55, ठीक है। मेल में 68 लोएस्ट था, ठीक। अगर ओवरऑल बात करें तो, ठीक है, तो ओवरऑल के लिए बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल में आप देख सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ एक तरह से मेल का इतना गया था। तो अभी अगर 2025 में बात करेंगे तो मेल का आप 73 गया तो 75 लेके चलेंगे, 75 टू 76 लेके चलेंगे, 78 कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका लोएस्ट रहेगा, ठीक है। फीमेल का 70 लेके चलेंगे। फीमेल का कट ऑफ क्योंकि कम जाता है। ईबीसी जो कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस होता है उसका 67 है, तो 2-3 सब में ऐड करके चलेंगे, ठीक है। 70 इसका ले लेंगे। और बीसी जो भी बीसी क्या है, ओबीसी बीसी दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपका जाएगा। तो ये आपका इसमें भी 70 एक तरह से सेफ है, एक तरह से 70, 71, 72, 75 लेके चलेंगे क्योंकि
जो भी ओबीसी का कटअप होता है और जनरल का कटअप जो अनरिजर्व का कटअप होता है, दोनों का थोड़ा ही अंतर होता है, +2 -2 का अंतर होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, लेकिन ओबीसी और जनरल का कटअप आसपास ही होते हैं, ठीक है। एससी का कटअप देख सकते हैं, उस समय एसटी का कटअप इतना था, क्योंकि एसटी हो सकता है कि एसटी का जो भी कैंडिडेट होंगे वो कम होंगे, जो कि इतना ही स्कोर किए होंगे, जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं 3 या 4 ही लोग का सिलेक्शन हुआ था एसटी में, ठीक है। लेकिन इस बार पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ प्लस माइनस हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। देर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स जो कि क्या कर सकते हैं, ये कट ऑफ का अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये उस समय पोस्ट आपका रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये आपका रिजल्ट हो सकता है 10 दिन के अंदर में आए, क्योंकि उस समय जो एग्ज़ाम हुए थे आपका 28 जून को एग्ज़ाम हो चुके थे उस समय, और 20 जून को आपका रिजल्ट आ गया था। इस बार भी एक तरह से कितना 20 दिन का अंतर है, ठीक है। तो इस बार भी अगर लेके चले तो ऑब्जेक्शन का फॉर्म फिलअप लगभग ख़त्म हो चुका है। 20 दिन मतलब इस मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पीडीएफ आप लोग उस जो मेरिट लिस्ट था वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी कुछ क्वेरी होंगे आप कमेंट में कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।